आपने अक्सर देखा होगा कि जिन्हें शराब पीने की लत होती है या जिन्हें शराब पीने की आदत होती है उनके पास बहाने भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। जैसे कि शराब पीने से सेहत अच्छी रहती है, शराब पीने से हम हेल्दी रहते हैं, शराब पीने से हम स्ट्रांग होते हैं, हमारी बॉडी बनती है। साथ ही साथ शराब पीने से जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, वो मर जाते हैं, जिससे हमें कोई बीमारियां नहीं हो पाती। शराब पीने से खाने का डाइजेशन अच्छा होता है, शराब पीने से नींद बहुत अच्छी आती है। और भी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि शर्मा जी को देख लो। शर्मा जी कितने सालों से शराब पी रहे हैं, पिछले 20 साल से शराब पी रहे हैं शर्मा जी। आज तक कभी बीमार पड़े? बिल्कुल नहीं पड़े। वो दादाजी को देखो, रिटायर हुए 10 साल हो गया, अभी तक शराब नहीं छूटी है, लेकिन कभी डॉक्टर का मुंह नहीं देखा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देते मिल जाएंगे जिन्हें शराब पीने की लत होती है, जिन्हें शराब पीने की आदत होती है। लेकिन वहीं कुछ आंकड़े आपको भी मिलते होंगे या न्यूज़ वगैरह में भी सुनते होंगे कि शराब पीने से लोगों की डेथ हो गई, नकली शराब पीने की वजह से मोहल्ले के कई सारे लोगों की डेथ हो गई, या ज़्यादा शराब पीने की वजह से किसी व्यक्ति की डेथ हो गई। ऐसे इंस्ट्रक्शन भी हमें लिखे मिलते हैं कि शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, उससे एक्सीडेंट हो जाते हैं। हम जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, लिकर जो होती है उसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। अब ऐसे में कन्फ्यूज़न आ जाता है कि भाई हमें शराब पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम इस कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि शराब हमें पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, और साथ ही साथ हम समझेंगे कि शराब पीने से हमारे बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, कौन कौन से ऑर्गन हैं जिन पे इनका इफेक्ट पड़ता है, या कह लें कि जो ऑर्गन्स अल्कोहल पीने या फिर शराब पीने की वजह से डैमेज हो जाते हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं, कोई भी चीज़ पीते हैं, तो वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, हमारे पेट के अंदर जाता है। ऐसे में वहाँ पे कई सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनका काम होता है उसे डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट करके उसके अंदर जितने भी जरूरी तत्व होते हैं, जितने भी पोषक तत्व होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन सभी को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है उन ऑर्गन के माध्यम से। और जो वेस्ट आइटम होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, उसको हम स्टूल के माध्यम से और कुछ यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, या फिर हमारी शरीर बाहर निकाल देती है। तो ऐसे में जो हम शराब पीते हैं या फिर अल्कोहल पीते हैं, बेसिकली शराब में अल्कोहल पाई जाती है। शराब में जो अल्कोहल होती है उसी की वजह से शराब नशा करती है और उसी वजह से नुकसान भी पहुंचाती है। अगर किसी भी लिक्विडी सब्सटेंस में अल्कोहल को ऐड कर दिया जाए तो वो सिंपल सी बात है, वो शराब बन जाती है। तो कह सकते हैं कि अल्कोहल शराब होती है या फिर शराब बेसिकली अल्कोहल हम कह सकते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको। अब बात आती है कि भाई जब अल्कोहल पीते हैं या फिर शराब जब हम पीते हैं तो हमारे बॉडी ऑर्गन में वो एंटर करता है। तो सबसे पहला जो बॉडी ऑर्गन होता है जिसमें शराब एंटर करती है, आप सभी जानते हैं, वो होता है स्टमक। कैसे? स्टमक जो होता है वो पहला पार्ट होता है, फिर पहला बॉडी ऑर्गन होता है जिसके अंदर कोई भी फूड आइटम, कोई भी लिक्विडी सब्सटेंस या पानी हो, चाहे वो कोई शरबत हो, कोई शराब हो, ऐसी कोई भी चीज़ सबसे पहले यहाँ पे पहुँचती है। आपको यहाँ बगल में फिगर में भी दिख रहा होगा कि जो हमारा जो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर होता है या फिर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें सबसे पहले हमारा मुंह आता है। उसके बाद से एक पाइप आती है जिसको फूड पाइप या फिर इसोफेगस या फिर कहने की आहार नाल कहते हैं। आहार नाल के बाद जस्ट नीचे स्टमक लगा होता है। तो सबसे पहले ये शराब स्टमक के अंदर आती है। और आपको मैंने बताया कि शराब में मौजूद होते हैं क्या? अल्कोहल मौजूद होता है शराब के अंदर। तो जब शराब हमारे स्टमक में जाती है तो स्टमक के जो इनर वॉल होती है या फिर जो वॉल होती है बेसिकली, उसके 20% हिस्से को अब्जॉर्ब कर लेती है। यानी कि अल्कोहल हमारे स्टमक में 20% अब्जॉर्ब हो जाता है। अगर हमारा पेट खाली है, हमने कोई चीज़ नहीं खाया है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, वो 30 से 40% भी बेसिकली हो सकती है अगर हमारा पेट खाली है। लेकिन अगर हम खाना खाने के बाद शराब पी रहे हैं या फिर कुछ खाने के बाद शराब पी रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में 20% अल्कोहल का अब्जॉर्प्शन हमारे स्टमक के थ्रू हो जाता है। ठीक है, बाकी का जो बचा अल्कोहल होता है वो हमारे इंटेस्टाइन वगैरह के थ्रू अब्जॉर्ब हो जाता है। अब जब ये अब्जॉर्ब हो जाता है तो ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। जब ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, यानी कि जब आके ब्लड में मिक्स हो जाता है, तो आप सभी को पता है कि जो ब्लड होता है वो हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है। उसके माध्यम से ही हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी टिश्यूज होते हैं, उन्हें एनर्जी मिलती है। तो जब ये ब्लड में जा करके मिक्स हो गया तो ऐसे में ब्लड पूरी बॉडी ऑर्गन में ट्रैवल करना शुरू करता है। तो सबसे पहले ब्लड जाता है हार्ट में। ठीक है ना, हार्ट में जाता है। सबसे पहला काम क्या होता है? हार्ट में जाता है।
अब ये जब हार्ट में जाता है तो चूंकि आपको पता है कि हार्ट किसी तरह का एब्जॉर्प्शन तो करता नहीं, सिर्फ पंप करने का काम करता है, इसलिए अल्कोहल इस हार्ट को ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाता या फिर ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाता है। लेकिन चूंकि अल्कोहल की प्रॉपर्टी होती है बेसिकली सेल्स को डैमेज करना, ठीक है, सेल्स को डैमेज करना या फिर ये सेल्स को डैमेज करने का काम करता है। इस वजह से कह सकते हैं कि हार्ट को भी ये थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाने का काम करता है। साथ ही साथ जो आर्टरीज होती हैं वहां पे भी ये इसको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। अभी जो हार्ट है उस ब्लड को पंप कर देगा जिसमें अल्कोहल मौजूद है, उसको पंप कर देगा किधर, लंग्स की तरफ। तो ये ब्लड हमारे कहाँ पहुंच जाएगा, लंग में बेसिकली पहुंच जाएगा। ये कहाँ पहुंच जाएगा, लंग्स में हमारे पहुंच जाएगा। लंग्स में जब पहुंच जाएगा तो ऐसे में आपने देखा होगा जो लोग शराब पीते हैं उनके मुंह से स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है, या फिर जब सांस लेते हैं तो उनकी सांस से बदबू आती है। जब हम कभी बाइक चला रहे होते हैं, कोई व्यक्ति जब बाइक चला रहा होता है उसका जब टेस्ट किया जाता है तो आपने देखा कि मशीन होती है ना, जब कोई व्यक्ति शराब पी करके बाइक चलाता है, जब पुलिस वाले चेक करते हैं तो एक मशीन लिए रहते हैं, उसको मुंह में लगाते हैं, कहते हैं फूको। तो जब फूकते हैं तो ऐसे में जो लंग की एयर होती है उसमें अल्कोहल का कुछ मात्रा उसमें चली जाती है, जिस वजह से मशीन बता देती है कि आपने शराब पी है तो कितनी मात्रा में पी है, ठीक है। तो बेसिकली लंग्स को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करने का काम करता है, ठीक। यहां तक तो नॉर्मल होता है, यानी कि हार्ट में और लंग्स में बहुत कम इफेक्ट करता है, धीरे धीरे इफेक्ट करता है, वो लॉन्ग टर्म का इफेक्ट होता है। उसके बाद लंग से वापस होता है, ऑक्सीजन लेकर के वापस होता है, साथ में अल्कोहल भी मिक्स होता है ब्लड में। अब ये जब आएगा तो सबसे पहला जो ऑर्गन मिलता है वो मिलता है हमारा लीवर, ठीक है, वो मिलता है हमारा लीवर। अब ये जो ब्लड है वो हमारे लीवर में जाएगा। लीवर में जब अल्कोहल जाएगा तो अल्कोहल को डाइजेस्ट करने का सबसे पहला काम कौन करता है, लीवर। आप सभी जानते हैं कि जो लीवर होता है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन होता है। इसके बहुत सारे काम होते हैं, इसके अंदर से हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है, इसके अंदर कई सारे एंजाइम का सिक्रेशन होता है, कई सारे जूसेस का, जैसे बाइल जूस, बहुत सारे जूसेस का सिक्रेशन होता है। ये हमारे शरीर में जो भी फूड आइटम आता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो ऐसे में जैसे ही यहाँ पे अल्कोहल जाएगी बेसिकली उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये एक्ट करेगा। तो डाइजेशन करने के लिए एक्ट करेगा तो एक एंजाइम सिक्रेट करेगा जिसको बोलते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। मैं यहाँ छोटा लिख दे रहा हूँ, आप समझिएगा, ठीक है। तो उस पर एक एंजाइम सिक्रेट होता है, उसको बोलते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अब ये जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है वो अल्कोहल को डाइजेस्ट करता है और डाइजेस्ट करके एक तरह का एसिडिक कंपाउंड बनाता है या फिर एक तरह का केमिकल बनाता है, इसको बोलते हैं एसिटल डिहाइड। तो ये जो एसिटल डिहाइड होता है वो एक तरह का पॉइजनस सब्सटेंस होता है। क्या होता है, पॉइजनस सब्सटेंस होता है, बेसिकली एक तरह का जहरीला पदार्थ होता है, जिसकी वजह से हमारा जो लीवर है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जो हमारा लीवर होता है बेसिकली लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है एसिटल डिहाइड की वजह से। साथ ही साथ ये जो अल्कोहल है डाइजेस्ट होने के बाद बेसिकली अल्कोहल डाइजेस्ट होने के बाद क्या बनाता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये फैटी एसिड हमारे लीवर में बेसिकली आकर के स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फैटी लीवर की समस्या हो जाती है। जब आपने कभी टेस्ट कराया होगा तो आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति के अंदर फैटी लीवर की समस्या निकलती है उनके रिपोर्ट में। डॉक्टर बताते हैं कि आपका जो लीवर है वो फैटी हो चुका है। तो लीवर जब फैटी हो जाता है या फिर फैटी लीवर की कंडीशन में बेसिकली लीवर जो होता है वो थोड़ा सा स्वेलअप हो जाता है, उसके अंदर थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से लीवर ठीक ढंग से काम नहीं करता है और इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हमारे शरीर में आने लगती हैं। तो बेसिकली सबसे पहले पहुंचता है लीवर में और लीवर में ये सारी कॉम्प्लिकेशंस अल्कोहल पैदा करता है, ठीक है। अब यहां से अल्कोहल यानी कि लीवर से अल्कोहल आगे बढ़ता है और लीवर से जब आगे बढ़ता है तो जाता है वो हमारी किडनीज में जाता है, किडनीज में ये जाता है। और जब किडनी में एंटर करता है तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारी किडनी होती है वो हमारे जितने भी अशुद्धियां होती हैं हमारे ब्लड में उसे बाहर निकालने का काम करती है, यानी कि किडनी एक तरह की आरओ या फिल्टर का काम करती है जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है। ब्लड में जितनी भी अशुद्धियां मौजूद होती हैं, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस हो, उन सभी को यूरिन में कन्वर्ट करके जो किडनी होती है वो उसे बाहर निकाल देती है। तो ऐसे में जब ये अल्कोहल किडनी के पास पहुंचता है या फिर किडनी में जब एंट्री करता है ब्लड के माध्यम से, तो ऐसे में यहाँ पे दो तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है। एक होता है डाईयूरेटिक
एक होता है डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एक होता है डायूरेटिक हार्मोन और एक होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो बेसिकली इसमें दो तरह के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक होता है डायूरेटिक हार्मोन और एक होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक हार्मोन के अगर काम की बात करें तो इसका काम होता है ब्लड में उपस्थित जितनी भी अशुद्धियां हैं उन्हें यूरिन बना करके बाहर निकालना। और जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है इसका काम होता है इस हार्मोन के ऊपर कंट्रोल रखना, ताकि ये पानी को या फिर ब्लड में उपस्थित जितना भी पानी है, बेसिकली पानी से ही यूरिन बनता है, तो इसका काम होता है डायूरेटिक हार्मोन का पानी को कन्वर्ट करना किसमें, यूरिन में। तो इसका काम होता है जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है ये इसके ऊपर कंट्रोल रखता है ताकि ये सारा पानी बाहर बॉडी के ना निकाल दे या फिर बहुत ज़्यादा यूरिन का फॉर्मेशन ये हार्मोन ना करने लगे। तो ऐसे में जब अल्कोहल किडनी के ऊपर अटैक करता है या फिर किडनी में जब अल्कोहल पहुंचता है तो डायूरेटिक हार्मोन के फंक्शन को बढ़ा देता है और एंटी डायूरेटिक हार्मोन के फंक्शन को घटा देता है, जिसकी वजह से ये जो डायूरेटिक हार्मोन है ज़्यादा फंक्शन हो जाता है और हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है ब्लड में से बहुत सारे पानी को ये मूत्र में या फिर कहने की यूरिन में कन्वर्ट करना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी लोग शराब पीते हैं, जो भी लोग अल्कोहल या फिर लिकर का कंजम्पशन करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा यूरिनेट करने की जरूरत होती है या फिर उनको बहुत ज़्यादा पेशाब लगता है, तो बेसिकली पेशाब बनाने का काम शुरू हो जाता है। साथ ही साथ ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है इसको सप्रेस कर देता है, इसको कम कर देता है, उसकी वजह से इसके ऊपर से एंटी डायूरेटिक हार्मोन का कंट्रोल खत्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी हमारी बॉडी से बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से जो समस्या हो जाती है उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन, ठीक है। हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन जैसी समस्या इस डायूरेटिक हार्मोन की वजह से या कह लें कि अल्कोहल की वजह से हो जाती है। अब जब डिहाइड्रेशन की समस्या हमारी बॉडी में हो जाएगी तो ऐसे में हमारी बॉडी से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाएगा, तो हमारी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हमारी बॉडी में आ जाते हैं। लेकिन जो ये अल्कोहल है वो सिर्फ किडनी तक ही नहीं रुकता, किडनी के बाद ये पहुंच जाता है हमारे ब्रेन्स तक। अब ये जाएगा हमारे कहाँ पे, ब्रेन में जाएगा। आप सभी जानते हैं कि ब्रेन का सबसे बड़ा काम होता है सोचने का और हमारी बॉडी को बैलेंस रखने का बेसिकली कौन काम करता है, ब्रेन काम करता है। तो ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो नर्व सेल के बने होते हैं। नर्व सेल एक तरह का कंडक्शन देते हैं या फिर एक तरह का जोड़ होता है जो हमारे बॉडी से सूचनाओं को ब्रेन तक ले जाता है और ब्रेन से सूचनाओं को हमारी बॉडी तक ले आता है। तभी हमें दर्द का पता चलता है, हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस आते हैं, हम याद करने की कोशिश करते हैं या फिर हम याद कर पाते हैं या फिर बहुत सारे जो भी काम हम करते हैं वो सारा हम इस ब्रेन के माध्यम से करते हैं। अब जैसे ही ब्लड के माध्यम से अल्कोहल यहाँ पे अटैक किया, अभी आप जानते हैं कि जो ब्लड होता है वो ब्रेन तक भी जाता है, भाई ब्रेन को भी तो न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में यहाँ पे जब ब्लड जाएगा उसमें जो अल्कोहल मौजूद है तो यहाँ की जो नर्व सेल होती हैं, बेसिकली जो नर्व सेल्स होती हैं उन्हें ये डैमेज करने लगता है, यानी कि न्यूरॉन्स को ये सप्रेस करने लगता है या कह लें कि नर्व सेल्स को डैमेज करता है, उन्हें श्रिंक करता है, उन्हें सिकोड़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी शिथिल पड़ जाती है। आपने किसी शराब पीने वाले व्यक्ति को सुना होगा कहते हुए कि भाई जब शराब पी लेते तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है, बड़ा रिलैक्स सा फील होता है, कोई दर्द नहीं रहता या फिर कोई विचार नहीं आते, उल्टे सीधे विचार नहीं आते। आप बहाना बनाते वक्त देखे होंगे ना कि जब मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है तब मैं शराब पीता हूँ, जब मुझे बहुत दुख होता है तब मैं शराब पीता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गए, यार ऐसे शराब नहीं पी रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई तब मैं शराब पी रहा हूँ, मेरे पिताजी की डेथ हुई इसलिए मैं शराब पी रहा हूँ, मैं उनका सदमा नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे बहाने बनाते हैं और कहते हैं कि जब मैं शराब पी लेता हूँ तो उसकी वजह से मुझे ऐसे कोई विचार नहीं आते, मुझे किसी तरह का दुख नहीं फील होता है या फिर मुझे कुछ भी नहीं पता चलता, मैं एकदम रिलैक्स हो जाता हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ जो नर्व सेल्स होती हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, बेसिकली उनके ऊपर अल्कोहल का अटैक हो जाता है, उन्हें वो श्रिंक कर देता है। श्रिंक करने की वजह से हमारी बॉडी में अगर कहीं पे चोट भी लगी है तो उसका जो मैसेज होता है ब्रेन तक वो ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाता। भाई देखिए, ये मान लीजिए एक नर्व सेल है और ये दूसरी नर्व सेल है, तो यहाँ पे आकर के दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। अब अगर ये इस पे एक्ट करेगा तो ये नर्व सेल क्या होगी, सिकुड़ जाएगी और ये नर्व सेल भी सिकुड़ जाएगी, तो यहाँ का जो ज्वाइंट है वो ज्वाइंट मेंटेन नहीं रह पाएगा, जिस वजह से जो सूचना यहाँ तक आई लेकिन यहाँ तक ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जोड़
टूट गया है। अब जब यहाँ पे जोड़ टूट गया या फिर ये शिथिल पड़ गई तो ऐसे में जो सूचना है वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, तो हमें दर्द फील नहीं होता है। साथ ही साथ हमारे जो विचार होते हैं वो कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन जो होता है वो बहुत ही रिलैक्स करने लगता है, उसे बहुत सारी फीलिंग्स ही आना बंद कर देती हैं। या जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं शराब पी करके, तो शराब पी करके ड्राइविंग करते वक्त हम अगर स्पीड में चलते हैं तो हमें स्पीड का आइडिया नहीं लग पाता। हमारा जो ब्रेन है वो ऐसा समझता है कि चीज़ें रुक गई हैं, चीज़ों में स्पीड ही नहीं है, या फिर कह लें कि ब्रेन के शिथिल पड़ने की वजह से हम स्पीड का अंदाज़ा नहीं लगा पाते। इसकी वजह से कहते हैं कि शराब पी करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो बेसिकली नर्व सेल को ये डैमेज करने लगता है और ज़्यादा वक्त तक शराब पीने की वजह से ये परमानेंटली नर्व को डैमेज करता है, यानी कि नर्वस टिश्यूज़ को बेसिकली डैमेज करता है, जिस वजह से हमारा जो ब्रेन है वो डेड भी हो सकता है। इसकी वजह से कोमा की कंडीशन बन सकती है, उसकी वजह से ब्रेन डेड की भी कंडीशन व्यक्ति के अंदर बन सकती है। तो बेसिकली इन सब पार्ट्स को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। साथ ही साथ हार्ट्स को और लंग को भी ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। कौन? अल्कोहल। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्कोहल पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हमें अल्कोहल का कंजम्पशन या कह लें कि शराब हमें नहीं पीनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें, ताकि इसके बारे में और ज़्यादा लोगों को पता चल सके, लोग और ज़्यादा जागरूक हो सकें और जान सकें कि हमें शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए, या फिर जो हम पी रहे हैं उससे हमारे कौन कौन से बॉडी ऑर्गन को नुकसान पहुँच रहा है या फिर कितना नुकसान पहुँच रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में लोगों को समझ हो सके। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।